देखिए, आज की कक्षा में हम लोग परीक्षा से पहले क्या करना है उसकी चर्चा करेंगे। बेसिकली होता ये है कि तैयारी के भीतर जब लोग चले जाते हैं तो तैयारी के भीतर एकदम से कूदना नहीं चाहिए। सिविल सेवा और पीसीएस या ऐसी जो तैयारी है आईएएस पीसीएस की, उसमें से जंप नहीं करना चाहिए, छलांग नहीं लगाना चाहिए। जैसे रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ हो और आप पहली बार जा रहे हो, या मैं कहता हूँ रास्ता बहुत समतल हो तो भी पहली बार जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ ब्रेकर है, यानी कि रोड की समझ, समतल रास्ते पर भी क्या क्या होता होगा ऐसी समझ, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे क्या हो सकता है इसकी समझ, तो परीक्षा के पहले यानी मंजिल तय करने के पहले रास्ते को समझ लेना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं कि हमें एक बार क्या है, ये पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ लेंगे, कोचिंग में चले जाएंगे, नोट्स ले लेंगे, किताब ले लेंगे, मतलब मनमर्जी करेंगे। तो परीक्षा से पहले अगर 4-5 बिंदु को मैं समझा दूँ आपको और आप उस पर बाकायदा मेहनत कर लें तो मतलब रास्ता वही है। जैसे मैं गुजरा हूँ उस रास्ते से, तो रास्ते से जो गुजरा है वो ठीक से बताएगा। भाई कोई घंटा घर गया है तो बताएगा ना, वहाँ ट्रैफिक बहुत है यार, उधर से मत जाना, इधर से चले जाना। अगर रास्ते से हम लोग गुजरे और आपको उसका अनुभव नहीं मिला तो फिर जो गलती हम लोग शुरू में करते थे वही आप भी करिए। फिर तो गलती करके ही सीखना है, तो फिर यहाँ ज़रूरत क्या है कोचिंग वगैरह की, या किसी भी मतलब कह सकते हैं कि किसी सीनियर्स की क्या ज़रूरत है। तो उसका धर्म है कि वो बताए कि आफ्टर ऑल आपको सबसे पहले क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बच्चा ये समझने की ज़रूरत है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। पहला काम क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि हमें कौन से रास्ते पे नहीं जाना है। आपको दिल्ली जाना है तो सारे रास्ते तो दिल्ली ले नहीं जाएंगे। चलो माना कुछ और रास्ते भी दिल्ली जाने के हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि उससे जाया जाए, क्यों हो सकता है कि कोई रास्ता आपको 100 किलोमीटर में दिल्ली पहुंचा दे, कोई रास्ता आपको 200 किलोमीटर ले रहा हो। तो किसी भी जानकार के, किसी भी सीनियर्स के, किसी भी परीक्षा से गुजरे हुए व्यक्ति से जब आपकी बातचीत होती तो वो फ़ायदा देना चाहिए ना आपको, क्यों भाई? और वो फ़ायदा ये है कि आपके दिल्ली के लिए कौन सा रास्ता वो बता दे, यूपीएससी के लिए कौन सा रास्ता वो बता दे, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का रास्ता कौन सा वो बता दे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को रास्ता बता दे। यही नहीं कि हम वहाँ घुमा के पूरा 3 साल टाइम बर्बाद कर दे। तो सबसे पहले क्या है, कौन से रास्ते नहीं जाना, इट मीन्स कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है जो पढ़ना है। एक चीज़ तो हो गया नहीं पढ़ना है, दूसरी चीज़ है क्या पढ़ना है, उसका पता होना चाहिए। तो कौन सा रास्ता पे नहीं जाना है, क्या नहीं पढ़ना है, जब क्या पढ़ना है पता कर लेंगे तो बाकी नहीं पढ़ना है। पढ़ने वाली चीज़ मुट्ठी भर है और नहीं पढ़ने वाली चीज़ ट्रक भर के है। तो मुट्ठी भर वाली चीज़ निकाल लो, ट्रक भर वाली चीज़ छोड़ दो। आप ठेले पे टमाटर लगा होता, 1 किलो टमाटर अपने हिस्से का निकाल लिए, बाकी उस टमाटर में सड़ा टमाटर कौन सा है, ख़राब टमाटर कौन सा है, जो ख़रीदने लायक नहीं है वो भी टमाटर कौन सा, आपसे क्या मतलब, आप तो 1 किलो लिए, उसको दिए, पैसा चल दिए घर। तो वही काम आप करो, किताब की दुकान पे जाओ तो वो किताब ले लो जो तुम्हारे काम की, बाकी उसकी सारी किताबें छोड़ दो। मैगज़ीन की दुकान पे जाओ, वो मैगज़ीन खरीद लो, बाकी उसकी मैगज़ीन छोड़ दो। अगर इस फिराक में पढ़ोगे कि ये मैगज़ीन किस काम में आएगी, ये मैगज़ीन किस काम में आएगी, ये मैगज़ीन किस काम, ऐसे तो 1 लाख मैगज़ीन रखा है वो, ऐसे तो हज़ारों मैगज़ीनें छपती हैं। न्यूज़पेपर से आके देखिए तो बहुत सारे मिलेंगे। आपको उसमें से जो लेना है, जो पढ़ना है, अगर पता है तो वही चीज़ लेंगे।
तो पहले पता करिए कि क्या नहीं पढ़ना है। कब पता चलेगा? कि जब पता चलेगा कि पढ़ना है, मतलब मैं बात वही कर रहा हूँ। तो पता कर लीजिए क्या पढ़ना है। जो पढ़ना है यानी रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेकर के बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। उसमें कवर कितना भी चमक क्यों ना रहा, उसका पन्ना कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो कितना सस्ता भी क्यों ना हो, कितना लोक लुभावन भी क्यों ना हो, आप उसको छोड़ दीजिए। आप अपने काम की चीज़ लीजिए। ब्रेकर जब सड़क पे बहुत ही खूबसूरत भी बनाए गए होते हैं, ऐसे रंग लगा के बढ़िया सा, तो वहीं ब्रेकर पे गाड़ी खड़ी किए रहते हैं, गाड़ी को स्लो करते हैं, आराम से ब्रेकर से चले गए, फिर स्पीड लेते हैं। बस इतना कॉमन सेंस हो। ब्रेकर पे स्पीड नहीं लेना है, ब्रेकर को स्पीड से भी नहीं पार करना है। अगर सड़क पे गड्ढा है तो इतना अलर्ट रहिए कि हम उस गड्ढे को या तो दाएं बाएं से निकाल लेंगे, या तो उस गड्ढे में गाड़ी जाएगी तो हम उसको धीमा करके आराम से निकाल लेंगे। क्योंकि गड्ढे हो, ब्रेकर्स हो, ये सब क्या हैं? मंजिल पहुंचने के रुकावट हैं। ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रुकावट, कई मैगज़ीन्स हमारी कैरियर में रुकावट है। कई न्यूज़पेपर्स, आप जैसे तमाम तरीके के न्यूज़पेपर, कई टीवी चैनल्स को ले लीजिए, कई न्यूज़पेपर्स को ले लीजिए, हम व्हाट्सअप, फेसबुक, जितने ऐप वगैरह हैं इनकी भी बात कर रहे हैं। ये सब आपकी लाइफ के कुछ गड्ढे हैं और कुछ रुकावट हैं, कुछ ब्रेकर्स हैं। तो ब्रेकर के टाइम में क्या करना है? गाड़ी को धीमा करके आगे बढ़ जाना है, और गड्ढे के टाइम में गड्ढे से बच जाना है। और गड्ढे में घुस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी का अपना भी। तो कुछ गड्ढे जैसी पत्रिकाएं हैं, कुछ ब्रेकर जैसी पत्रिकाएं हैं, कुछ ब्रेकर्स और गड्ढे जैसे टीवी चैनल हैं, कुछ ब्रेकर्स और गड्ढे जैसे वो आपके ऐप है मोबाइल में। तो उनसे आपको बचना है और साइड से निकलना है। ऐसा क्योंकि आपका आफ्टर ऑल ये सब ब्रेकर्स ही हैं, ये रुकावट ही, और पहुंचना आपको मंजिल पे है। तो एक तो आपको जानना पड़ेगा कि ये कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदे का। अब कोई कहे दिन भर आप व्हाट्सअप चलाइए, दिन भर आप फेसबुक पर रहिए, ये तो कोई कंपटीशन का फ़ायदे की चीज़ तो है नहीं। ऐसा क्या व्हाट्सअप पे आता है, ऐसा क्या फेसबुक पे आता है कि जो दिन भर आपको पढ़ने लायक रहता है? न्यूज़पेपर्स में भी ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपको 5 घंटा पढ़ना है? मैगज़ीन 1 महीने में अगर एक बार आती है कंपटीशन की, तो अगर उसको 2-2 पन्ना भी आप काम का पढ़ लीजिए तो 60 पेज होता है। उसके बाद तो मैगज़ीन काम की होती भी नहीं है। 10-20 पेज में एडवर्टीजमेंट रहेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ और भी लोगों के टेस्ट की चीज़ें रहती हैं, तो आपकी काम की नहीं, उसको छोड़ दीजिए। मतलब क्या, काम के आपके ले लिया, बाकी क्या मैगज़ीन में लिखा, छोड़ो उसको। तो परीक्षा से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि रिसोर्स क्या है। परीक्षा से पहले ये समझना है कि रिसोर्स में से, माना रिसोर्स के साथ आता है ना, जैसे गोभी आप लाते हैं तो गोभी का जो फूल होता है उसको बनाते हैं, और जो हरा हरा छोटे डंडे होते हैं उसको काट के फेंक देते हैं। लेकिन लाते बाजार से दोनों है ना, लेकिन आपको पता है कि उसमें से सब्जी किसकी बनानी है। तो ऐसे मैगज़ीन के भीतर 10-20 पेज गोभी के उस डंडाले की तरह उठा के ले आते हैं, जिसको आपको काम ही नहीं करना, उसको काट के डस्टबिन में ही डालना है। तो काम की चीज़ निकालो, फालतू चीज़ छोड़ो। परीक्षा से पहले ये सीखो। तो क्या पढ़ना है ये पता कर लो, क्या नहीं पढ़ना है पता हो जाएगा। ठीक। तो जैसे हम लोग जो चीज़ बताते हैं कि जैसे एक न्यूज़पेपर की बात करते हैं, लोग सुने हो कि 10 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 5 न्यूज़पेपर, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक न्यूज़पेपर है वो द हिंदू ही हो। कई लोगों को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है और द हिंदू के कारण पढ़ते हैं। 10 रुपये का अखबार आता है। एक प्रकार से द हिंदू जब आप लेते हैं, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, पूरी आजमाइश जो है उसको समझने में निकल जाती है। हम लोग भी तो आर्टिकल लिखते हैं। जो चीज़ आपको समझने में सरल हो जाए वो काम करो ना। और समझने में सरल क्या है? समझने में सरल कौन सी चीज़ है? जो पढ़ते ही, देखो खबर जो है दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े तो खबर है, नहीं तो किताब हो गई फिर तो।
किताब बहुत कठिन, कहते हैं ना किताब बड़ी कठिन है। आप अगर यही कहिए अखबार बहुत कठिन है, जब अखबार कठिन होगा तो पढ़ेगा कौन? अखबार तो किसी के लिए भी होता है ना। अखबार एक गृहिणी के लिए भी होता है, एक कलेक्टर के लिए भी होता है, एक स्टूडेंट के लिए भी होता है, किसी के लिए भी अखबार होता है। अगर अखबार किताब की तरफ बनाने लगेंगे, कठिन कठिन शब्द देने लगेंगे, तो अखबार फिर अखबार किस बात का? वो तो फिर पुस्तक हो गया साहित्य। साहित्य को भी बड़ी कठिन किताब। तो अखबार ऐसा लीजिए जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत भी मिले, और अखबार वैसे जनरली ऐसे ही होते हैं, और साथ में आप एक बार पढ़ें, बात समझ जाएं, घंटे भर में उसको ख़त्म करिए, हटाइए। रोज़ अखबार आता है ना, ऐसा तो है नहीं, एक अखबार महीने में एक बार आता है, आराम से पढ़ेंगे 2-4 घंटा। मैगज़ीन आपने एक ख़रीदा और मैगज़ीन को आपने 2 पेज 3 पेज देख लिया, उसमें जो चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है उसको क्रॉस कर दो, हटाओ, नहीं पढ़ेंगे। ये चीज़ें हमको पढ़ना, पर्यावरण पे आया है पढ़ना, हमको विज्ञान तकनीक पे आया है पढ़ना, ऐसा ऐसा अपना कर लिया। तो क्या पढ़ना है, जो मटेरियल उसमें से बाहर निकालो। न्यूज़पेपर को कोई ज़रूरी नहीं है 5 न्यूज़पेपर दो, कुछ ज़रूरत नहीं है। मतलब सिविल सर्विसेज तैयारी का मतलब ये नहीं होता है रिसोर्सेज का अंबार लगा दीजिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी का मतलब होता है कि एक अगर 3x2.5 का मेज है ना, उसको एक तरफ किताब रख सकते हैं, दूसरी तरफ पढ़ सकते हैं, बस उतने में काम हो जाता है। 200 शब्दों का सवाल का उत्तर लिखना है, पढ़ते हैं अकूत, लिखते कुछ नहीं है। तो दूसरा काम क्या करना है? मैं मैगज़ीन का इसका नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैंने ये तो बोला नहीं आप ये पढ़ो। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भारत आती हो पढ़िए, योजना आती उसको पढ़िए। अब मैगज़ीन में जो मैगज़ीन्स आती, बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं, मैं कह भी सकता हूँ कि ये मैगज़ीन पढ़िए, लेकिन मैं उसको, कई लोग जो मैगज़ीन्स होते हैं वो अपने अपने टाइप का भी ले लेते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। न्यूज़पेपर्स भी कुछ लोग अपने अपने टाइप का भी ले लेते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे मैगज़ीन या न्यूज़पेपर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं बता भी सकता हूँ कि कौन सा लीजिए वैसे मेरे हिसाब से, बट आपको करंट का जो इन्फॉर्मेशन है और जो बात कहने की कला है वो आपको आना चाहिए। न्यूज़पेपर से भी ले सकते हैं, टीवी से भी, कभी कभी कुछ टीवी प्रोग्राम कहीं कहीं ठीक आते हैं। अब आपको कब पता चलेगा कौन सा ठीक आता है? दूसरी चीज़ है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें जैसे वाणिज्य का पेज आता है, अर्थ का पेज आता है, विदेश का पेज आता है, ऐसे पेज पे जाएंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। एडिटोरियल पे जाते हैं, कुछ एडिटोरियल बहुत पॉलिटिकल होते हैं, छोड़ दीजिए। कुछ इकोनॉमिकल हैं, कुछ कोरोना से जुड़े हैं जिसमें बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छा डेटा है, उस पर जा सकते हैं। बाकी थोड़ी फ्रंट पेज उस पर आपने खबर देख लिया, बाकी तो 3-4 पेज सब लोकल न्यूज़ रहते हैं। वहाँ चोरी हुई, वहाँ चेन खींची, वहाँ फलाना हुआ, ढिमका हुआ, क्या करना है आपको? इन्फॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए, कुछ जानकारी के लिए आपको पलटना है, पलट लीजिए, बट मतलब हो गया काम, है ना। अब आता है मैगज़ीन में, यही मैगज़ीन के लिए मैंने बताया। अब आपको जब पता चल गया कि फला मैगज़ीन और फला अखबार हमको पढ़ लेना चाहिए, तो आप उसमें थोड़ा टाइम देने का प्रयास करें और स्पीड से पढ़ने की कोशिश करें। 1 मिनट में 2.5 सब शब्द पढ़े जा सकते हैं। हम लोग जैसे आर्टिकल लिखते हैं, करीब करीब 1200 शब्द के भी हो जाते हैं, 1250 के, तो 4 से 5 मिनट में उस आर्टिकल को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन चूंकि एडिटोरियल पेज पे काफ़ी तथ्यात्मक और नॉलेजेबल चीज़ें रहती हैं, तो उसमें आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उससे नॉलेज आपकी बढ़ेगी। लेकिन हर किसी को नहीं देना है। अब जैसे बिहार में चुनाव हो रहा और उसी पर लिखा है लालू ये करेंगे, फलाना वगैरह, तुम कहे चक्कर में पड़ते हो, यार छोड़ो उसको। वो तो खबर आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो तो कोई ना कोई कुछ लिखेगा ही उसमें। तो आपको ये सॉर्टिंग भी करना है कि ये वाला नहीं पढ़ना है हमको। तो रिसोर्सेज का पता कर लिया, फिर आप चले गए कि पढ़ क्यों रहे हैं। परीक्षा से पहले 2 चीज़ कि आप जा ही क्यों रहे हैं, उस सड़क पे क्यों जा रहे हैं। आप समझ गए यहाँ गड्ढा है, ब्रेकर है, आप समझ गए, आपने चॉइस कर लिया कैसे आपको चलना है, कि लेकिन जा क्यों रहे हो तुम उस रोड पे? आपको जाने की ज़रूरत क्या है? आप कहेंगे साहब हम तो दिल्ली जा रहे हैं, हम तो यूपीएससी धौलपुर हाउस जो नहीं है वहाँ जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं वहाँ कमीशन में।
तो जब आप जा रहे होते हैं तो जो जाने वाला संदर्भ है, जो जाने वाला वो कैसे जाएंगे, प्रेस्क्राइब कैसे करेंगे। आपने मटेरियल तो कलेक्ट कर लिया, मटेरियल हमने बता दिया, ये किताब ले लो, जैसे हमने पिछले क्लासेस वगैरह में सब बताते रहे हैं, तो हमने बताया ये बुक ले लो, एथिक्स में ये ले लो, पॉलिटी में ले लो, ऐसा बताते रहते हैं, है ना, गवर्नेंस में ले लो, IR में ले लो, ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन पढ़ भी लिया, चलो अच्छा हुआ, आपको रिसोर्स छांटना आ गया, रिसोर्स आपको समझना आ गया, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। इट मीन सब कुछ कर लिया मतलब आपको पता चल गया ये पढ़ना है, ऐसा है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन उसको करोगे क्या, पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ करके एक तो नॉलेज बढ़ेगा, तो नॉलेज, दूसरा क्वेश्चन आप करो ना, जैसे आपने पैसा कमाया, पैसा क्या करेंगे? आप कहेंगे भोजन में खर्च करेंगे, सुविधाओं में खर्च करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। वैसे मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करके क्या करेंगे आप? परीक्षा तो बाद में देंगे, पहले तो पढ़ेंगे ना। परीक्षा से पहले क्या करेंगे? परीक्षा से पहले रिसोर्स लेंगे, मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सब लेंगे। उसके बाद उसको पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ना उसको भी जानेंगे। नहीं, परीक्षा हो रही है और आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, तो एक सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के हिसाब से रिसोर्सेज आएंगे, उसके हिसाब से पढ़ेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे क्यों? पढ़ तो लिया, तो करेंगे क्या? पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू जो परीक्षा का नेचर है, उसके हिसाब से उसको जवाब देने के लिए। भाई जैसे मुझसे पूछे कोई की क्लास में आप क्या कर रहे हैं, मैं बोलूँगा यार स्टूडेंट को थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। तो मैंने पहले जानकारी किया, तो अब वो जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो क्लियर हो रहा है ना कुछ जानकारी का क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उस जानकारी को आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको भी जानकारी पहुँचाना किसके पास? कमीशन के पास, कमीशन की कॉपी में। तो आपको नॉलेज को प्रेस्क्राइब करना आना चाहिए, नॉलेज को प्रेजेंट करना आना चाहिए। नॉलेज लेकर घूमते रहेंगे तो करना क्या है? जैसे डॉक्टर कोई बन गया, वो इलाज ही नहीं करता, क्या करना उसके डॉक्टरी का? क्यों भाई? अगर कोई डॉक्टर बन गया लेकिन इलाज ही नहीं करता है, तो उसकी डॉक्टरी क्या करना है? हमें क्या मालूम वो डॉक्टर भी है, लेकिन अगर डॉक्टर इलाज कर रहा है तो मालूम हो गया डॉक्टर है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ाऊँ ना, मान लो पढ़ा लिखा हूँ बट पढ़ाऊँ ना, तो क्या मतलब है पढ़ाने का, पढ़ने का? क्या करेंगे उसका? तो आपने जो रिसोर्सेस कलेक्ट किए, परीक्षा से पहले आप रिसोर्स लेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, परीक्षा तो बाद में आएगी, तो उसको किया क्या आपने? उसको करेंगे क्या? सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जवाब देंगे। तो परीक्षा से पहले क्या सीखना चाहिए? पहले रिसोर्स पता होना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है पता होना चाहिए। उसके बाद रिसोर्स का आप पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार नॉलेज करेंगे, भूलें ना, तमाम चीज़ करेंगे और उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब प्रेजेंटेशन के 2 भाव हैं, वैसे तो 3 भाव हैं। पहला है प्रारंभिक परीक्षा है, जिसमें आपको गोला मारना है, वो टिक, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे में जवाब देना है, 2 मिनट में माना या 120 मिनट में 100 क्वेश्चन है, तो करीब करीब 1 मिनट समथिंग, कुछ 1.25 मिनट आप समझ से चलिए कि इसमें आपको जवाब देना है। स्पीड कैसी है? पढ़ने की स्पीड अभी बोला ना, 1 मिनट में 250 शब्द पढ़ सकते हैं। अगर आपकी पढ़ने की स्पीड ठीक है, स्पीड के साथ समझने की स्पीड भी ठीक है। जैसे गाड़ी तेज़ चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मौके पर गाड़ी रोक सकें तेज़ी से, ये भी तो आना चाहिए ना। नहीं, जहाँ रोकना है वहाँ तो रोकेंगे नहीं, तो फिर तो हो गया काम। उसी तरीके से स्पीड से पढ़ना, लेकिन स्पीड से पढ़ तो गए लेकिन समझ में नहीं आया, तो फ़ायदा क्या हुआ उस स्पीड का? तो स्पीड से पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पीड से समझने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि CSET वगैरह में जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 30 क्वेश्चन और 30 कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन, तो इतना पढ़ने के बाद भी उतना पढ़ने में ही 1 आध मिनट लग जाता है, क्योंकि 250, 300, 400 शब्दों के, 500 शब्दों के तो वो कॉम्प्रिहेंशन ही रहते हैं उसके। कभी कभी मिल जाएगा 200 शब्द का, कभी 300 शब्द का, ऐसे मिल जाते हैं। तो उसमें उसी ढंग से मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक बार पढ़ा और आप समझे नहीं, तो दोबारा पढ़ेंगे तो 2 मिनट लग गया ना। हालांकि उसमें 80 क्वेश्चन रहता है, 120 मिनट में करना, उसमें एक मतलब और थोड़ा टाइम मिल रहा है,
लेकिन फिर पढ़ने के बाद समझेंगे, फिर आंसर भी तो उसमें से निकालना पड़ता है ना भाई। तो स्पीड के साथ पढ़ना, स्पीड के साथ समझना और स्पीड के साथ उसको प्रेजेंट करना कि कौन सा सही उत्तर है, तब तो वो नॉलेज काम आई। नहीं, नॉलेज रह जाएगा, सिलेक्शन किसी और का हो जाएगा। यही होता भी है। एक तो प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से मैं ये बता दिया आपको। अब सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, और वो सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन, राइटिंग। जैसे हम क्लास में, मेरा अनुभव है कि जब शुरू में स्टूडेंट्स आते हैं तो जब हम उनको लिखाते हैं तो उनको देखता हूँ धीरे, हमको चूँकि अभ्यास है, हम तो 18 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई आपत्ति होती नहीं है। उसका कारण है कि हम उनके स्टूडेंट के जो नेचर है उससे वाकिफ़ हैं। जब स्टूडेंट क्लास में आता है तो जब यहाँ पर हम लिखाना शुरू करते हैं, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, फिर नोट्स बनवाते हैं, लिखवाते भी हैं, और नोट्स हमारे बने रहते हैं। हम कंप्यूटर टाइप्ड हर विषय के नोट्स हमारे कंप्यूटर में भरे हुए हैं, कॉपी भी बना के बाहर भी रखी रहती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको नोट्स ना दें। मतलब मैं उल्टा आदमी हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि हम उसको नोट्स ही ना दें। कोचिंग्स में बेसिकली सोचते हैं कि लोग इसको नोट्स दे दिया जाए, हमारा मूड रहता है नोट्स ना दिया जाए। हम नोट्स नहीं देने के फेवर में इसलिए रहते हैं कि आप नोट्स स्वयं बनाइए। क्लास में हमने लेक्चर दिया, फिर आपको लिखवाया, नोट्स बनवाया, फिर आपको हमने क्वेश्चंस दिए, आप घर पे असाइनमेंट दिए, आर्टिकल्स लिखे, टेस्ट सीरीज वगैरह होती, मतलब ये सब हमारा प्रिपरेशन का तरीका है। अब आपको हमने रेडीमेड नोट्स दे दिया, तो फिर आपने क्या काम किया? जैसे हमने मैगज़ीन बताया, मैंने न्यूज़पेपर बताया, मैंने बुक बताया, ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए, जिसने किताब लिखा उसकी मेहनत है, जिसने अखबार छापा उसकी मेहनत है, जिसने मैगज़ीन छापा उसकी मेहनत है। हमारी क्या मेहनत है? तो राइटर का नाम बता दिए कि भाई ये किताब पढ़ो, ये ठीक है, बता दिया, आपने पढ़ना शुरू कर लिया। लेकिन जब हम लेक्चर देते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे हम लेक्चर दे रहे हैं, उसी के लेक्चर के बीच में आपको नोट्स भी लिखवा रहे हैं 10 5 पन्ना रोजाना, तो वो जो बोल रहे हैं और जो लिखा रहे हैं बीच में, उसमें श्रम डाल रहे हैं, और वो श्रम साथ में आप भी कर रहे हैं। तो कीमत किसकी ज़्यादा हुई? जो 500 रुपया निकाल के किताब ले आए, कि जिसके लिए महीनों तक रगड़ा आपने अपने को। जाहिर है क्लासरूम में आए, फीस दिए हो, फिर उसके साथ इतना मेहनत की हो, तब जाके वो 10 पन्ना तैयार हुआ। वही 10 पन्ना हम कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के तुमको दे दें, फिर उसकी वैल्यू ऐसे रह जाएगी। तो हम सोचते हैं अच्छा फिर लिखेंगे कब आप? अगर किताब खरीद के आप ले आए, उसको पढ़ लिए, हमने नोट्स निकाल के लाया, उसको दे दिया आपको प्रिंट करके, उसको आपने देख लिया, आपने लिखा कब? जैसे सपोज हम क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आपको लिखा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ, ठीक। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप एक अक्षर नहीं लिख रहे हैं। किताब में आपने पढ़ा, ज्ञान हुआ, मेरा लेक्चर सुना, ज्ञान हुआ। ये ज्ञान करेंगे क्या? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि आपके पास जैसे आलू आप लाए, क्या करेंगे? टमाटर बाजार से उठा के लाए, क्यों लाए भाई? क्या करोगे? वैसे ही नॉलेज क्या करोगे तुम? अगर नॉलेज कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर लिख के बताना है, और तुम सुन रहे हो रोजाना, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो लिखोगे कब? तो परीक्षा से पहले क्या करना चाहिए? लिखना आना चाहिए। परीक्षा में लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। पढ़ेंगे दिन रात, कोचिंग में लेक्चर सुनेंगे जब जितना लेक्चर हो सकता है, और राइटिंग पहली बार करने जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो जो प्रश्न है उसका उत्तर देने में, प्रश्न तो 1.5-2 लाइन का हो गया, 3 लाइन का, उत्तर आपको लिखना 50 लाइन में। अगर आप उत्तर लिखने में आप प्रश्न का सही मजनून ही नहीं समझ पाए और उत्तर सही से बना नहीं, तो पढ़ाई तो आपके पास है, उसमें कोई दुविधा नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। जैसे अकाउंट में आपके पैसा हो
और आप सब्जी लेने गए हो, पैसा अकाउंट बैंक अकाउंट में हो और आप सब्जी लेने गए, जरा बताइए सब्जी लेके आ पाएंगे? आप उसको बोलो ना कि साहब हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया है, 1 किलो टमाटर दे दो, वो तो कहेगा 50 रुपया दो यार, 1 किलो ले जाओ, तुम्हारे अकाउंट में चाहे 2 रुपये ना हो। आपके पास पढ़ाई इसके अलावा चाहे ना हो, बस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जाइए साहब बनिए आप कलेक्टर। तो लड़के क्या गलती करते हैं मालूम है? जो परीक्षा से पहले करना चाहिए वो परीक्षा में करते हैं। परीक्षा से पहले करने वाली चीज परीक्षा में करते हैं। पढ़ाई परीक्षा से पहले, लिखाई परीक्षा में करते हैं, लिखाई भी परीक्षा से पहले। तो परीक्षा से पहले क्या है? क्या पढ़ना है? पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पता करो संसाधन, फिर पढ़ो, फिर उसको प्रेजेंटेशन सीखो। जब आपने प्रेजेंटेशन सीख लिया, आपको प्रश्न का उत्तर आने लगा, कोर्स पढ़ लिया, जितना एक इंटीग्रल अप्रोच आपका डेवलप हो गया, एक दृष्टिकोण आपने बना लिया, अब आप परीक्षा के पहले वाला चीज़ कंप्लीट कर लिए। अभी मैं 3 चीज़ बताया, रिसोर्स, पढ़ाई और लिखाई। लिखाई का मतलब प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का संबोधन, प्रश्न का उत्तर ऐसा हो जो प्रश्न को संबोधित करे। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आपको ये नहीं लगता कि सर चाउमीन बेचते होंगे? ऐसा लग रहा है क्या कि सर अभी पढ़ा के जाएंगे तो चौराहे पे चाउमीन बेचेंगे? चाउमीन बेचने वाला चाउमीन बेचने जैसा लगता है, पढ़ाने वाला पढ़ाने जैसा लगता है, डॉक्टर अगर डॉक्टरी करता है तो डॉक्टर लगता है, पुलिस वाले पुलिस नहीं लगती क्या? मिठाई वाला लगता है कि नहीं लगता है? अभी आप किसी मिठाई की दुकान पे चले जाइए, हमारे क्लास में चले, जैसे हम खड़े होकर जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ये मिठाई की दुकान लग रही है आपको? या ऐसा लगता है कि सर 1 प्लेट चाउमीन दीजिए प्लीज़? ऐसा लगता है कि यहाँ चाउमीन मिलती है? ये साफ साफ लगता है कि यार ये बोर्ड है, ये क्लासरूम ही होगा। तो आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले कैसे लगेंगे? आप एसएससी वाले लगने लगे, आप बैंक की तैयारी करने वाले लगे, आप पटवारी की तरह लगने लगे। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपको राइटिंग नहीं आती है। इन कुछ कंपटीशन, हालांकि एसएससी में जो ग्रेजुएट लेवल के मेंस हैं वहाँ भी लिखना उखना पड़ता है, लेकिन जो कंपटीशन में लिखने वाला कंपटीशन नहीं, ऑब्जेक्टिव टिक करने वाला, उसमें तो दिन रात आप पढ़ लीजिए, दिन रात लेक्चर सुन लीजिए। लेकिन जिसमें आपको राइटिंग करके कंपटीशन को पास करना है, सिविल सर्विसेज और पीसीएस में, अगर उसमें सिर्फ किताबें पढ़ेंगे और टीचरों के लेक्चर सुनते रहेंगे और सिर्फ एग्जाम में जाकर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये चौथा कटु सत्य है। आपने वीडियो वगैरह में देखे होंगे, बहुत सारे लेक्चर चलते रहते हैं, और लेक्चर से क्या बढ़ता है? जब मैं भी तो लेक्चर दे रहा हूँ ना, क्या बढ़ रहा है आपका? सिर्फ नॉलेज ही बढ़ रहा है। नॉलेज प्रेजेंट कैसे करोगे? आप होटल में जाते हैं कि नहीं? होटल में जब खाना मांगते हैं तो देखो कैसा वो ले आके सब सिस्टमेटिकली देता है। बारात में जाते हैं सब सिस्टमेटिकली, वही आलू है, वही वो प्याज है, वही गाजर है, वही खीरा है, उसको देखो स्लाइस करके कितना सिस्टमेटिक रखा रहता है, और वही बोरा से निकाल के धो के पकड़ा दिया जाए। आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप, केवल इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन, बुक से इंफॉर्मेशन, क्लास से इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का आप क्या हो गए? गोदाम। आपको पता ही नहीं चला कि ये जो सूचना आ रही है हमारे पास, ज्ञान रूपी जो सूचना आ रही है, इसमें इतनी चेतना भरनी है कि प्रश्न का उत्तर हम लिख सकें। लोगों को लगता है हमको आता इसलिए लिख लेंगे, बिल्कुल गलत। आता है इसलिए लिख लेंगे, ये 100% गलत। आता है लिख नहीं लेंगे,
लिखने का अभ्यास है इसलिए लिख लेंगे। क्या समझे? लिखने का अभ्यास है इसलिए आप लिख लेंगे। लिखने के अभ्यास से फायदा क्या होगा? जो भी आपको आएगा अब आप लिख लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ जो कलेक्शन करते रहेंगे और सोचेंगे कि कख गंगा चछ जजैया टठ डाड़ा तथा दना ABCD एनीबॉडी कैन डांस, हमको आता है तेरी ऐसी की तैसी, ले आओ कॉपी और प्रश्न का वो ले आओ, कैसे नहीं लिख के देखा। पहली लाइन में ही 2 मिनट खड़े रह जाओ कि पहला शब्द क्या लिखें। आपके पिताजी ने कार खरीदा है ना, आपने उनको देखा होगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं। एक दिन बोले कि बेटा जरा कार साफ कर दो, चले गए, साफ होप करे, आए, स्टार्ट किए, देखा, ऐसा वैसा सब करते रहे। 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल 2 साल आप ऐसे करते रहे। एक दिन आप ही गाड़ी बाइक करके निकाल लिए। पिताजी को लगा ये कब सीखा? ये तब सीखा जब अंदर सफाई कर रहा था तो क्लच दबाकर गियर लगाता था, कभी कभी स्टार्ट कर देता था और चलाता नहीं था। क्योंकि वो 2 साल से देख रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये घंटा घर में भी जाके चला लेगा। स्टार्ट कर लिया, थोड़ा बैक करके गाड़ी निकाल लिया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब नहीं कि घंटा घर हाईवे, दिल्ली हाईवे पर चला जाएगा। पहले फील्ड में जाएगा, थोड़ा यहाँ वहाँ चलाएगा, 2-4-10 दिन प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा यहाँ वहाँ करेगा 2-4-5 दिन 20 दिन, तब उसके बाद हाईवे पर उतरेगा। और आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कार है तो आप सोचते हैं कि हम हाईवे पे अगले दिन चला लेंगे। वाह, बड़े कमाल आदमी हैं। आपके पास नॉलेज है तो सोचते हैं कि आप फट से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे बिना प्रैक्टिस के? तो परीक्षा से पहले क्या करने की जरूरत है? राइटिंग प्रैक्टिस। जो विद्यार्थी राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, स्टाम्प पेपर ले आओ 100 रुपये का, उसके चयन की संभावना, उसके चयन की प्रायिकता को मैं बढ़त के साथ लिख सकता हूं कि इसमें संभावनाएं हैं। और जो लिखता नहीं, केवल नॉलेज कूटता रहता है, मैं लिख दूंगा इसमें संभावनाएं बहुत मामूली हैं। क्योंकि ज्ञान से सिलेक्शन का वास्ता वहां है जहां प्रस्तुति के साथ उसका मेल मिलाप हो। कुछ समझ में आ रही बात? आप ये जो भी बोर्ड देख रहे हैं, डाइस देख रहे हैं, या तमाम चीज़ देख रहे हैं, इसके आगे मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। ये बोर्ड है, ये मैं ये कर रहा हूँ, कितने साल से मेरे साथ हैं ये, लेकिन मैं जो इसको बनाना हो तो मैं नहीं बना सकता। इसको रखा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसको बना भी लूँगा, लेकिन अगर कारपेंटरी सीखूंगा तो ज़रूर बना लूँगा। नॉलेज आपके पास है, इसका यह मतलब नहीं कि नॉलेज आप बता भी लेंगे, जब तक बताने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो परीक्षा से पहले क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है? साफ सी बात है, क्या पढ़ना है पता हो जाएगा। परीक्षा से पहले क्या करना है? आपको जो पढ़ना है, मतलब क्या नहीं, वो तो रिसोर्स पता हो गया, फिर पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको प्रेजेंटेशन सीखना है। 3 चीज़ें हो गई। प्रेजेंटेशन में 4-5 बातों का ध्यान भी रखना है। क्या? प्रेजेंटेशन तो आया त्रुटियों का, शब्दों का, वाक्यों का, तथ्यों का, कंसेप्ट का, छोटे वाक्यों का, सरल शब्दों का, गलत शब्दों का, सबका समझ। अब जैसे आप सिर्फ लिख दें, हमारे हिसाब से सिर्फ के बजाय केवल लिखना चाहिए। कुछ शब्द जो हम आम भाषा में बोलते हैं वो कॉपी में नहीं लिख सकते, इसकी समझ होनी चाहिए। सेंटेंस अद्भुत तरीके से 4 लाइन का नहीं होना चाहिए तब विराम आए। एग्जामिनर को इतनी कठिनाई में मत डालिए कि आपका उत्तर दोबारा पढ़े तब समझ में आए, तब नंबर नहीं देने वाला वो। अभी तो आप उत्तर लिखना सीखें, उत्तर सरल लिखना सीखना है।
उत्तर सुलझे हुए उचित और सरल शब्दों में देना है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई कहे कि वो उसका मियाँ है, ठीक है ना, मियाँ समझते हैं ना, उसका मियाँ है, तो जिसका मियाँ है वो उसकी क्या है? बीवी। तो मियाँ की क्या होगी? बीवी। क्यों? और कहें कि वो उसका पति है, तो तब क्या हो जाएगी वो? पत्नी। तो जब पति लिख रहे हैं तो क्या लिखना चाहिए? पत्नी। उधर पति लिख दीजिए, इधर बीवी लिख दीजिए। राम भरोसे कि बीवी ये है, वो बीवी के पति हैं। पति हैं तो पत्नी है, मियाँ है तो बीवी है, और हस्बैंड है तो वाइफ है। ये कॉम्बिनेशन है। पत्नी इधर लिख दिए, उधर मियाँ लिख दिए। और मियाँ जी आपकी पत्नी कहाँ है? आप पूछो मियाँ जी आपकी बीवी कहाँ है? यह है संतुलन। यह अगर आप पत्नी भी लिख दें, मैं देखो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, चलेगा, लेकिन खटकेगा। तो खटकने वाला काम करेंगे तो किसके पक्ष में जाएगा? वो निगेटिव हो जाएगा आपके। दुनिया में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे बड़ा है। सिर्फ का है भाई। अगर लिखें कि दुनिया में भारत का संविधान सबसे बड़ा है, दुनिया में भारत का ही, केवल भारत का ही संविधान सबसे बड़ा, सिर्फ का है। तथा, व, अथवा, या कहाँ उपयोग करना है, जरूरत है कि नहीं? अर्थात आपने कोई बात कहा, मैं आज सोच रहा हूँ बाजार जाऊँ, कुछ मुझे काम है, अर्थात मुझे बुक लेना है, ये लेना है, वो लेना है। ये कहानी, अरे तुम बाजार जा रहे हो यार, कुछ भी लाओ। काय सेंटेंस खाता है? या साफ साफ पहले बताओ मैं बाजार जाके कुछ कपड़े और किताबें मुझे लानी है। अब तुमने लिखा कि मैं सोच रहा हूँ कि आज बाजार जाऊँ, अर्थात मुझे कुछ कपड़े और किताबें लेने हैं, इसलिए मुझे बाजार जाना जरूरी है। कितना लंबा कर दिए तुम? तो परीक्षा से पहले ऐसे तमाम सोच को तिलांजलि देना है, सही सोचना है। वो जो बच्चा वो होता है ना, वो अंगूर की पेटी में अंगूर लाओ और कट्टा में आलू लाओ। परीक्षा से पहले पता चला कि तुम परीक्षा में कट्टा में अंगूर भरने लगे और अंगूर की पेटी में आलू भरने लगे, तो फिर तो हो गया काम। भर तो सही रहे हो तुम, भरना ही है एक दूसरे किसी में, लेकिन इतनी समझ में तो अंगूर कहाँ रखेंगे। ठीक है। एक आदमी केला बेच रहा था, केला बेचते ही हैं, देखते ही हैं। एक बच्चा बोला कि अंकल वो केला दे दो, केला ले लिया, खाया। बोला केला खा के छिलका यहाँ फेंकना इस डब्बे में। लकड़ी का पेटी उटी कुछ रखा था तो उसमें बोला यहाँ रखना। बोला मैं यहाँ नहीं रखूँगा, बच्चे ने कहा। बोला क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि आप इस छिलके में फिर से केला भर के कल बेचेंगे। देखिए, उसकी जिज्ञासा देखिए, उसकी समझ देखिए कि अगर ये छिलका वाला, ये केला वाला छिलका इसलिए यहाँ रखवा रहा है क्योंकि कल रात को फिर केला भर के सवेरे फिर बेचेगा इसी में। तो उसको लगता था कि छिलके में केला भरा जाता है ना। तो केला छिलके में नहीं भरा जाता है। यह बात उस केले वाले ने उस बच्चे को बताया। बच्चे को क्या नॉलेज हुआ कि नहीं, ये छिलका इसलिए उसने बताया कि हम बाहर नहीं फेंकने देंगे क्योंकि इस पर फिसलता बहुत है आदमी, तो इसको इकट्ठा रहता, हम फिर कहाँ डंप कर देते हैं कहीं पर,
और बेटा हम केले छिलके में केला नहीं भरते हैं, केला ऐसे ही होता है। उसको नॉलेज हुआ उस दुकानदार से, अच्छा इस नॉलेज का कोई कीमत नहीं ना। अब अगर उसको केले पे कुछ लिखना हो तो कम से कम ये लाइन तो नहीं लिखेगा ना। तो नॉलेज का फ़ायदा क्या हुआ कि आप अच्छी बात लिखेंगे, नॉलेज हो गया ना तो अच्छी बात लिखेंगे, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस होगी तो बहुत अच्छी बात लिखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे। तो आपका ढंग राइटिंग सुधारता है और पढ़ाई अच्छा नॉलेज देता है। अच्छा नॉलेज और अच्छा लिखने का ढंग अगर जोड़ दिया जाए तो लोग क्या करते हैं, बच्चा पढ़ने का उनके पास नॉलेज अच्छा होता है लेकिन प्रैक्टिस के अभाव में लिखने का ढंग अच्छा नहीं होता है तो कंपटीशन से छूते रह जाते हैं। अब जब केला ही लोग खाते हैं, उसको छील के पहले छिलका ही फेंकते हैं, तो छिलके की ज़रूरत क्या है, केलवा ऐसे क्यों नहीं हो जाता है। मैंने बोला ना, जब गोभी बनाते तो डंडाले क्यों लाते हो। ये सब उसके कवच हैं, ये नहीं होंगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अंगूर की पेटी में अंगूर भर के लाता और दुकानदार अंगूर बेचता है, पेटी फेंक देता है। हमें लगता है इस पेटी की क्या, वो जिस तरह से पेटी को साइड करता है, जब लगता है पेटी की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि उसी पेटी की वजह से अंगूर सुरक्षित था। ठीक उसी तरह से आपके राइटिंग प्रैक्टिस से ही आपका ज्ञान सुरक्षित होता नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ का वहाँ हो जाएगा, 3 का 13। वैसे हो जाए जैसे आलू के कट्टे में अंगूर भर के साइकिल में भी ट्यूब से बांध के ला रहे हैं, पीछे कैरियर में ट्यूब से बांध लिए और सब टपक रहा है रास्ते में, और यहाँ आए तो सब खत्म। लेकिन वही अगर अंगूर की पेटी हो लकड़ी की तो वो अंगूर कितना सुरक्षित रहेगा। राइटिंग अगर अच्छी कर लिया जाए तो आपका नॉलेज ऐसे चमकता रहता है। राइटिंग परोसने का माध्यम है, एक तरीका। कैसे परोसेंगे, लिखावट से परोसेंगे, बोल के हम अब आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम बोल के पढ़ा रहे हैं। अब बोलना अगर सही ना हो, बोलने का तरीका सही ना हो, समझाने का तरीका सही ना, तो ज्ञान तो खत्म। बहुत ज्ञान वाले लोग हैं, बहुत ज्ञान वाले हैं, लेकिन बता नहीं पाते ठीक से, तो उनका ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता। बहुत ज्ञान वाले लोग हैं, लिखते नहीं है ठीक से, तो उनको कोई पढ़ता नहीं है। तो आप अगर ठीक से नहीं लगेंगे तो एग्जामिनर ऐसे ही नंबर दे देगा फालतू का। नॉलेज आपके पास अच्छी है, प्रेजेंटेशन आपके पास अच्छा नहीं, तो रह जाएगा अंदर का अंदर। तो परीक्षा से पहले क्या सीखना, प्रेजेंटेशन। परीक्षा से पहले क्या सीखना, वाक्य विन्यास। प्रेजेंटेशन के साथ वाक्य विन्यास हो, उचित शब्द हो, मात्रा विराम की कोई गलती ना हो, अर्ध कामा कहाँ लगाना ये भी थोड़ा सीख लो तो कोई बुराई नहीं है। एक दुरुस्त, उचित, समुचित, पारदर्शी तरीके से ओपन दृष्टिकोण के अंतर्गत, बड़े ही परिमार्जित परिष्कृत मापदंडों के अंतर्गत अगर आप अपने विषय को प्रस्तुत कर लेते हैं, यानी रिफॉर्म ला लीजिए, रिफाइंड कर दीजिए, खोल के रख दीजिए, सिंप्लिसिटी ला दीजिए, उसमें टफनेस हटा दीजिए, उसको प्रेजेंट करने के तरीके को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करिए, सेंटेंस लंबा मत कीजिए, वर्ड्स जो होते हैं वो कन्फ्लिक्ट वाले ना हो, वर्ड काम चलाऊ ना हो, घरेलू टाइप का ना हो, मतलब जैसे छिछोरा किस्म का ना हो। हाँ ठीक है ना। तो इससे आपका फिर चयन दर में संभावना बढ़ जाती है। तो परीक्षा से पहले स्वस्थ रहना पड़ता है, परीक्षा से पहले चैतन्य रहना पड़ता है, परीक्षा से पहले जागरूक रहना पड़ता है, परीक्षा से पहले संचेतना और सूचना से युक्त रहना पड़ता है, परीक्षा से पहले सही संसाधनों को समझना पड़ता है, परीक्षा से पहले उन संसाधनों का सही से पढ़ा होना होता है,
उन संसाधनों को सही से परोसने की कला आनी चाहिए। उन संसाधनों को परोसते समय क्या चीज़ त्रुटियों के लिए, किस त्रुटियों को नहीं करना, इसकी समझ होनी चाहिए। सेंटेंस की समझ होनी चाहिए, वाक्य जो मैंने बताया, शब्द की समझ, अवधारणा की समझ, तथ्य की समझ, कहाँ पैरा कौन सा लाना है, ऊपर क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, प्रश्न क्या मांग रहा है, इम्पॉर्टेंस पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, कमेंट पूछ रहा है, रिव्यू कह रहा है, या एनालिसिस कह रहा है, या डिस्कस कह रहा है, वाट एवर क्या कह रहा है, इन सब तमाम की ऐसे सैकड़ों चीज़ों को मिला दिया जाए, इसकी समझ हो जाती है तो ये परीक्षा से पहले करके जाएंगे तो परीक्षा में बल्ले बल्ले, वरना बल्ले बल्ले कोई और करेगा, आपको गल्ले इधर ठल्ले कर देगा, निठल्ले वो बल्ले बल्ले और अपने को निठल्ले। तो ये सब चीज़ परीक्षा से पहले आनी चाहिए। परीक्षा से पहले विद्यार्थी क्या करता है, सिर्फ किताब लेता है और पढ़ाई करता है, दो काम करता है। किताब लेगा, पढ़ाई करेगा, हम जैसे कोचिंग संस्थान में भी चला आएगा, लेक्चर उक्चर सुन के चला जाएगा, जबकि मेरा कहना है क्या नहीं पढ़ना है, समझ होनी चाहिए। फिर जो पढ़ना है वो पढ़ो, क्वेश्चन जैसा पूछता उसके हिसाब से प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपने नोट्स होने चाहिए, केवल क्लास में लेक्चर नहीं होनी चाहिए, लिखावट का पूरा अभ्यास हो। जैसे आप पढ़ते पढ़ते 1 मिनट में 250 शब्द लिखने लगेंगे, वैसे आप पढ़ते पढ़ते आपको 1 मिनट में 25 शब्द 20 शब्द लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अगर 200 शब्दों का जवाब देना है, 200 शब्दों का, और 20 सवाल हो, 20 क्वेश्चन, और 3 घंटे का टाइम हो, और 200 शब्द को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 4000 शब्द। 4000 शब्द से 120 से गुणा कर दीजिए, 180 मिनट से, ठीक है। तो वही 20 शब्द के 18 शब्द के आसपास, 20 शब्द के आसपास 1 मिनट में आएगा। लेकिन आप 120 मिनट 180 मिनट लिखते ही नहीं रहते हैं। 1 मिनट अगर एक क्वेश्चन पढ़ के समझने में लगा दिए तो अब 160 मिनट बचेगा आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन भी तो पढ़ेंगे। इन्विजिलेटर आएगा, साइन कराएगा, तमाम चीज़ें कराता है, उसमें भी अगर टाइम तो 150 मिनट निकाल लीजिए। अब 150 मिनट से 4000 शब्दों को डिवाइड करके देखिए, आपको 20 से 25 शब्द 1 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब 20 से 25 मिनट करेंगे तो 10 मिनट में 200 शब्द लिखेंगे, है ना। अगर 10 मिनट में 200 शब्द लिखेंगे तो ज़रा आप कल्पना करिए कि 180 में 18 उत्तर तो हुआ, फिर भी तो आपको 8 मिनट 9 मिनट में उत्तर आना चाहिए। यानी कि 25 शब्द की प्रैक्टिस होगी, 200 शब्द 8 मिनट में लिखेंगे, और 8 मिनट का मतलब 8 दूनी 16, 160 मिनट तब लगेंगे। यूपी पीसीएस में थोड़ी गनीमत है कि 250 शब्द का लिखवाता है 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन लिखवाता है 125 शब्द का, तो कुछ में टाइम कम लगता है, कुछ में ज़्यादा लगता है। तो हम कहते हैं कि 9 मिनट में तुम लिखो 250 शब्द, और 5 मिनट में तुम लिखो 125 शब्द, तब आ जाता है। और इस बीच में क्वेश्चन भी पढ़, तो क्वेश्चन तेज़ी से पढ़ने की समझ एग्ज़ाम से पहले, लिखने का 1 मिनट में कम से कम 25 शब्द के आसपास लिखने का अभ्यास एग्ज़ाम से पहले, पूरी कोर्स को पूर्ति एग्ज़ाम से पहले, वाक्य से लेकर के समुचित पैरा बनाने तक की व्यवस्था एग्ज़ाम से पहले, सब कुछ एग्ज़ाम से पहले, तभी तो एग्ज़ाम में आपका नंबर आएगा। अब एग्ज़ाम में ही कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम में ही गलती करके सीखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कोचिंग में आने का। तो कोचिंग में जो चीज़ होती वो तो होगी, जो घर में आप करते हैं वो करिए, लेकिन जो डिमांड है एग्ज़ाम का, कहाँ सावधान होना है, कौन सी सड़क पे नहीं जाना है, कौन सी सड़क पे जाना है, गड्ढा है वहाँ सावधानी से जाना, ताकि आप मंजिल तक पहुँच सकें। इसलिए एग्ज़ाम से पहले कि ये सावधानियाँ जो थी मुझे बताना ज़रूरी लगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपको ये सब करके रखना है। अगर एग्ज़ाम से पहले आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो बच्चे, पढ़ाई तो हो जाएगी, कोर्स भी हो जाएगा, बट सिलेक्शन नहीं होगा। तो टू बी वेरी फ्रैंक, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी बता देता हूँ कि देख ही रहे हैं, उन्हीं के लिए है कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले बताई गई चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप खुद आकलन करिए कि आप अपनी परीक्षा के साथ, अपनी तैयारी के साथ कहाँ खड़े हैं। आप अपने ही पक्ष में खड़े नहीं हैं।
और आप किताबों को, कोचिंग के नोट्स को, अखबार को, मैगज़ीन को या और भी जो चीज़ आप चाहे इंटरनेट वगैरह का जो भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम रिसोर्सेस को पढ़ने के बाद अगर आप सोचते हैं कि लिख लेंगे तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। लिखने की प्रैक्टिस वाला लिख सकता है और पढ़ने की प्रैक्टिस करने वाला पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करने वाला दोनों काम कर सकता है, जो परीक्षा की डिमांड है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।